ओम शांति। आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है प्यारे मीठे बच्चों। आज कौन सा डे है? फ्राइडे, शुक्रवार। तो शुक्रवार इंग्लिश में फ्राइडे, हिंदी में शुक्रवार। तो शुक्रवार अच्छा है, शुक्रिया, शुक्रिया करने का दिन है। आपके पास जो कुछ भी है, कम ज़्यादा है ना, जो कुछ भी है सबके लिए आप धन्यवाद करें। आज ये प्रैक्टिस करें कि सबको थैंक यू बोलें। मम्मी थैंक यू, दीदी थैंक यू, छोटी बहन को थैंक यू, बड़ा भाई को थैंक यू, पापा थैंक यू, दादी थैंक यू, दादा थैंक यू, जो भी आपके घरों में रहते हैं रिश्तेदार, सबको थैंक यू। और स्कूल जाने से पहले भगवान के पास 2 मिनट तक बैठना है ना। उसमें आप ओम का उच्चारण करेंगे सबसे पहले, और भगवान को भी क्या बोलेंगे? थैंक यू, शुक्रिया, है ना। जो भी बाबा ने आपको दिया है, जो भी भगवान का आपके ऊपर कृपा बरस रही है, जो कुछ भी है आपके पास, खजाना शक्तियों का, गुणों का, ये सब उनकी देन है। उसके लिए धन्यवाद। प्रकृति का भी धन्यवाद, पानी पिया आपने, है ना, खाना खाया, किसान का भी धन्यवाद, धरती माता का भी धन्यवाद, वायु जल आकाश का भी धन्यवाद, अग्नि का भी धन्यवाद, सूर्य भगवान, जिन सूर्य को भगवान मानते हैं ना सभी, तो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो नहीं रहते तो क्या होता है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप फील कीजिए कि वो ना हो तो क्या हो, तो उसका धन्यवाद कभी करते हैं। तो कल की मुरली से 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक बात सीखने वाली बात है कि एक बार जब समझा दिया जाता है, बच्चों को समझाया गया कि बैग पैक कब करना चाहिए? रात को ही। लेकिन बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो बैग पैक हो नहीं पाता है। तो बच्चों को स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है कि शाम के वक्त ही 7 बजे के करीब बैग पैक कर लेना है। आप 9 बजे सोने जाते हैं ना, उस समय नींद आ ही जाता है, तो 7 बजे ही बैग को पैक कर लेना है बच्चों को, ठीक है। और मम्मी को, पापा को, सबको सहयोग देना है, हेल्प करना है। कल की मुरली में है 2 शब्द, फकीर और अमीर। बाबा आए हैं हम बच्चों को फकीर से अमीर बनाने। फकीर से अमीर का मतलब क्या? फकीर मतलब क्या? भिखारी। भिखारी का मतलब क्या समझते? कोई पैसा नहीं। भिखारी। फकीर का मतलब यहाँ बाबा कह रहे हैं अवगुणों से। रावण ने हमारे अंदर इतने बैड हैबिट्स भर दिए हैं, तो वो हमें क्या बना दिया है? फकीर। अब बाबा हम बच्चों को फिर से कह रहे हैं कि बच्चे तुम कितने अमीर थे, है ना, भारत सोने की चिड़िया थी। अब बाबा आए हैं फिर से तुम्हें गुणों का खजाना देने। तो बाबा हम बच्चों को गुणों का खजाना देंगे तो फकीर से फिर क्या बन जाएंगे? अमीर बन जाएंगे। हमारे अवगुण क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। फकीर से अमीर। और बताओ, इधर आओ, दोनों दिखा दो। अगर स्कूल में कंपटीशन है और कंपटीशन में भाग नहीं ली है, दीदी नहीं मेहंदी कंपटीशन में, चूंकि ले सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? फकीर बोलेंगे ना, अवगुण बोलेंगे ना। तो आज स्कूल में इन लोग का कंपटीशन है, मेहंदी का और राखी का। राखी घर से बना के ले जाना था, दोनों रेडी है, दोनों का राखी कहाँ है दिखा दो। और मेहंदी कंपटीशन में आज बड़ी वाली का मेहंदी कंपटीशन, मेहंदी लगाना है। तो ये कंपटीशन स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती ही रहती हैं। ISL स्कूल नावाडी में लोग पढ़ती है, धनबाद हीरक रोड में है। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है, आध्यात्मिकता को भी वहाँ बढ़ावा मिलता है। तो आज की देखिए राखी बना ली है, देख लीजिए, ये रहा हैंडमेड। बहुत सारे शॉर्ट्स मम्मी के सहयोग से इन लोगों ने एक राखी, बहुत सुंदर सा राखी बनाया है, ये देखिए, ठीक है। छोटी वाली का, बड़ी वाली का तुम्हारा राखी नहीं बनाई? तो आज तो तुमको राखी सबमिट करना था। लेकिन पहले ही सबमिट कर दिए सर। कब? जैसा बोले थे।
तो बोल देना सर को कि दास सर को कि राखी मैंने सबमिट पहले ही कर दिया, ये कंपटीशन तो कल ना आया है तो फिर से करना पड़ेगा, पता नहीं। सर को बोल देना। सर पहले ही बोल रहे थे। हाँ सब ध्यान। अच्छा कल हम लोग कहाँ गए थे? सेंटर गए थे, बाबा से राखी बंधवाने के लिए गए थे, तो है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। हमने जो है ये चक्र पूरा किया है ना, पूरा चक्र होता है ना, दिन रात का चक्र, वैसे ही होता है ऋतुओं का चक्र, सर्दी गर्मी बरसात, उसी तरीके से ये सृष्टि का भी चक्र होता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब हमें घर जाना है, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है, दुख की दुनिया है, दुख की दुनिया, चारों तरफ दुख ही दुख है। कल भी गीत बजा था ना, इस एक गीत है ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो प्रभु। तो इस पाप की दुनिया से भगवान हम बच्चों को दूर पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। और भगवान से क्या गाते हैं? नैया मेरी पार करो प्रभु। भगवान आके हम बच्चों को अपनी नैया में बिठा करके एक नई दुनिया में ले जाते हैं, जिसको जन्नत स्वर्ग और सनातन धर्म वहाँ होता है, एक ही धर्म होता है। विकर्माजित बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? जो सर्व विकर्मों की जड़ है क्या है पता है? बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान में आना, मैं मेरा, ये मेरा है, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, मैं सिर्फ जब भी मैं आए तो क्या बोलना है? मैं कौन? मैं आत्मा। और जब भी मेरा आए मुंह पे तो मेरा सिर्फ बाबा, बाकी कोई भी चीज मेरा नहीं हो। गीत कौन सा गीत है? तेरा गाड़ी तेरा बंगला नहीं, मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब कुछ है तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। गीत भी बना है ना भक्ति में, कितना सुंदर गीत है। वैसे ही हम लोग का कुछ भी नहीं। और हम लोग आरती में भी गाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज की मुरली में सबसे पहले क्या त्यागना है? मैं और मेरा। मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, बाबा के बच्चे हैं सभी और अच्छे हैं। और दूसरा मेरा कोई भी चीज़ को मेरा नहीं बोलना, ये सब बाबा का है, ठीक है। और अगर मेरा बोलते हैं तो ये है बुरा, और बाबा बोलते हैं तो ये है अच्छा। तो आज दो शब्द करेंगे, अच्छा और बुरा। कल का क्या था? फकीर और अमीर। तो आज दो शब्द लगा। हाँ, आज लिस्ट भी बनाएंगे अच्छा बुरा का, कि बुरा क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं। अगर आप बुरा करते हैं कुछ तो अंत में विवेक खाता है, बाबा बोले। देखो अच्छा बुरा पूरा पहले हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, रिपीट होगा। आज फिर से रिवीजन हो रहा है, एग्जाम है ना, टेस्ट होगा आज। अच्छा, जैसे बैग पैक नहीं की तो ये बुरा। अच्छा, खाना नहीं खा के जा रही है, मम्मी बनाई है तो बुरा। खाना खा के जा रही है तो अपने से खा रही है तो अच्छा। कोई खिला रहा है तो विवेक खाता है। तो बाबा कहते बच्चे, तो इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना। अगर कुछ बुरा हो जाए तो क्या करेंगे? बाबा को बताएंगे, सच सच सुना देंगे। योग में बैठेंगे, बाबा हमसे ये बुरा कर्म हुआ है, बाबा आज से हम ये बुरा कर्म नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। बाबा से माफी मांगना है। और जब भी कुछ भी बुरा हो जाए तो किसी के साथ भी हो तो तुरंत उसको सॉरी बोलना है। क्या बोलेंगे? ये नहीं कि 2 घंटा बाद सॉरी बोल रहे हैं, शर्म आ रहा है, ठीक है। तो आज की मुरली से ये याद रखना। और आज की मुरली से कहानी है, ये जीवन है। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल का एक खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी अंडरवियर पहनना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक बच्चा चेंज नहीं होता था। तो एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे तुम रोज गार्ड बनते हो, क्यों? तुम्हें कभी इंजन और कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती है?
इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे पकड़ेंगे कैसे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। उस बच्चे के पास क्या नहीं था, शर्ट भी नहीं था पहनने के लिए कि वो खेल में शर्ट पहन के जाए ताकि लोग उसका शर्ट पकड़े। वो बच्चा आँख में आंसू आते हुए बोला, आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। कभी अपने सांवले रंग के लिए रोते हैं, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार और कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स के लिए, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे की मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर। दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लगातार कंप्लेन करते हैं, रोते रहते हैं। वो बच्चा कंप्लेन नहीं किया, वो बच्चे ने अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लिया। तो हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। प्यारे मीठे बच्चों, ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते, ईर्ष्या में आ जाते, द्वेष में आ जाते हैं। तो तुलना से बचें प्यारे मीठे बच्चों, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तुलना से बचें, नो कंपैरिजन, और खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है वीडियो में, कोई बात नहीं, आज बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। तो कहानी का ये था कि तुलना से बचे, खुश रहें, नो कंपैरिजन, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। आप लोग भी बोलें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। ध्यान दीजिए फिर से, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने बच्चों को भी सुनाइए पेरेंट्स, ताकि बच्चों को आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिले। अब स्कूल जाने का समय हो गया है इन लोगों का। आज की वीडियो में इतना ही। 2 शब्द याद रखेंगे, अच्छा बुरा, है ना। बुरा नहीं करना किसी का, अच्छा करना है। अगर होता है तो क्या करना है, भगवान से बता के सच सच माफ़ी मांगना। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल। ओम धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद।